रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 308। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। और हे मनुष्य के संतान, तू एक ईंट लेकर उसे अपने सामने रखकर उस पर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच। तब उसे घेर अर्थात उसके विरुद्ध किला बना और उसके सामने दमदमा बांध और छावनी डाल और उसके चारों ओर युद्ध के यंत्र लगा। तब तू लोहे की थाली लेकर उसको लोहे की शहरपनाह मानकर अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर। तब अपना मुंह उसके सामने करके उसे घेर दे। इस रीति से तू उसे घेर रखना। यह इस्राएल के घराने के लिए चिन्ह ठहरेगा। फिर तू अपने बाएं पांजर के बल लेटकर इस्राएल के घराने का अधर्म अपने ऊपर उठा रख, क्योंकि जितने दिन तू उस पांजर के बल लेटा रहेगा उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहा। मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन। उतने दिन तक तू इस्राएल के घराने के अधर्म का भार सहता रहा, और जब इतने दिन पूरे हो जाए तब अपने दाहिने पांजर के बल लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए 1 वर्ष की संति 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए है। और तू यरूशलेम के घराने के लिए बाह उघाड़े हुए अपना मुंह उधर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी करना। और देख, मैं तुझे रस्सियों से जकड़ूंगा, और जब तक उसके घेरने के दिन पूरे न हो तब तक तू करवट न ले सकेगा। और तू गेहूं, जव, सेम, मसूर, बाजरा और कठिया गेहूं लेकर एक बासन में रखकर उनसे रोटी बनाया करना। जितने दिन तक तू अपने पांजर के बल लेटा रहेगा उतने अर्थात 390 दिन तक उसे खाया करना। और जो भोजन तू खाए उसे तौल तौल कर खाना, अर्थात प्रतिदिन 20-20 शेकेल भर खाया करना, और उसे समय समय पर खाना। पानी भी तू माप कर पिया करना, अर्थात प्रतिदिन हीन का 6वां अंश पीना, और उसको समय समय पर पीना। और अपना भोजन जौ की रोटियों की नाई बनाकर खाया करना, और उनको मनुष्य की विष्ठा से उनके देखते बनाया करना। फिर यहोवा ने कहा, इसी प्रकार से इस्राएल उन जातियों के बीच अपनी अपनी रोटी अशुद्धता से खाया करेंगे, जहां मैं उसे बरबस पहुंचाऊंगा। तब मैंने कहा, हाय यहोवा परमेश्वर, देख, मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हुआ, और न मैंने बचपन से लेकर अब तक अपनी मृत्यु से मरे हुए व फाड़े हुए पशु का मांस न खाया, और न किसी प्रकार का घिनौना मांस मेरे मुंह में कभी गया है। तब उसने मुझसे कहा, देख, मैंने तेरे लिए मनुष्य की विष्ठा की संति गोबर ठहराया है, और उसी से तू अपनी रोटी बनाना। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, देख, मैं यरूशलेम में अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा, सो वहां के लोग तौल तौल कर और चिंता कर करके रोटी खाया करेंगे, और माप माप कर और विस्मित होकर पानी पिया करेंगे, और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी, और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। और हे मनुष्य के संतान, एक पैनी तलवार ले और उसे नाऊ के छुरे के काम में लाकर अपने सिर और दाढ़ी के बाल मुंड डाल। तब तौलने का कांटा लेकर बालों के भाग कर। जब नगर के घिरने के दिन पूरे हो तब नगर के भीतर 1/3 आग में डालकर जलाना, और 1/3 लेकर चारों ओर तलवार से मारना, और 1/3 को पवन में उड़ाना, और मैं तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊंगा। तब
इनमें से थोड़े से बाल लेकर अपने कपड़े की छोर में बांधना, फिर इनमें से भी थोड़े से लेकर आग के बीच डालना कि वे आग में जल जाए। तब उसी में से एक लौ भड़क कर इस्राएल के सारे घराने में फैल जाएगी। प्रभु यहोवा यो कहता है, यरूशलेम ऐसी ही है। मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया और वह चारों ओर देशों में घिरी है। उसने मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके अन्य जातियों से अधिक दुष्टता की और मेरी विधियों के विरुद्ध चारों ओर के देशों के लोगों से अधिक बुराई की है, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और वे मेरी विधियों पर नहीं चले। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, तुम लोग जो अपने चारों ओर की जातियों से अधिक हुल्लड़ मचाते और न मेरी विधियों पर चलते, न मेरे नियमों को मानते और अपने चारों ओर की जातियों के नियमों के अनुसार भी न किया, इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, देख, मैं स्वयं तेरे विरुद्ध हूं और अन्य जातियों के देखते मैं तेरे बीच न्याय के काम करूंगा और तेरे सब घिनौने कामों के कारण मैं तेरे बीच ऐसा करूंगा जैसा न अब तक किया गया है और न भविष्य में फिर करूंगा। सो तेरे बीच लड़के बाले अपने अपने बाप का और बाप अपने अपने लड़के बालों का मांस खाएगा और मैं तुझको दंड दूंगा और तेरे सब बचे हुओं को चारों ओर तीतर बीतर करूंगा। इसलिए प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, इसलिए कि तू मेरे पवित्र स्थान को अपनी सारी घिनौनी मूर्तों और अपने सारे घिनौने कामों से अशुद्ध किया है, मैं तुझे घटाऊंगा और तुझ पर दया की दृष्टि न करूंगा और तुझ पर कुछ भी कोमलता न करूंगा। तेरी 1/3 तो मरी से मरेगी और तेरे बीच भूख से मर मिटेगी और 1/3 तेरे आसपास तलवार से मारी जाएगी और 1/3 को मैं चारों ओर तीतर बीतर करूंगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊंगा। इस प्रकार से मेरा कोप शांत होगा और अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़काकर मैं शांति पाऊंगा। और जब मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का चुकूं, तब वे जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने जलन में आकर यह कहा है, और मैं तुझे तेरे चारों ओर की जातियों के बीच सब बटोहियों के देखते हुए उजाड़ूंगा और तेरी नामधराई कराऊंगा। सो जब मैं तुझको कोप और जलजलाहट और रिसवाली घुड़कियों के साथ दंड दूंगा, तब तेरे चारों ओर की जातियों के सामने नामधराई, ठट्ठा, शिक्षा और विस्मय होगा, क्योंकि मुझ यहोवा ने यह कहा है। यह उस समय होगा जब मैं उन लोगों को नाश करने के लिए तुम पर महंगी के तीखे तीर चलाकर तुम्हारे बीच महंगी बढ़ाऊंगा और तुम्हारे अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा। और मैं तुम्हारे बीच महंगी और दुष्ट जंतु भेजूंगा जो तुम्हें निसंतान करेंगे, और मरी और खून तुम्हारे बीच चलते रहेंगे, और मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा। मुझ यहोवा ने यह कहा है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख इस्राएल के पहाड़ों की ओर करके उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, हे इस्राएल के पहाड़ों, प्रभु यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से यो कहता है, देखो, मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा और तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को नाश करूंगा। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी, और मैं तुम में से मारे हुओं को तुम्हारी मूर्तों के आगे फेंक दूंगा। मैं इस्राएलियों की लोथों को उनकी मूर्तों के सामने रखूंगा और उनकी हड्डियों को तुम्हारी वेदियों के आसपास छितरा दूंगा। तुम्हारे जितने बसाए हुए नगर हैं, वे सब ऐसे उजड़ जाएंगे कि तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थान भी उजाड़ हो जाएंगे। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और ढाई जाएगी, तुम्हारी मूर्तें जाती रहेंगी
और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं काटी जाएगी, और तुम्हारी सारी कारीगरी मिटाई जाएगी, और तुम्हारे बीच मारे हुए गिरेंगे, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। तो भी मैं कितनों को बचा रखूंगा। सो जब तुम देश देश में तीतर बितर होगे, तब अन्य जातियों के बीच तुम्हारे कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे, और वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बंधुए होकर जाएंगे, मुझे स्मरण करेंगे, और यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया है, और व्यभिचारिणी किसी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसी लगी है, जिससे यहोवा का मन टूटा है। इस रीति से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की है, वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, और उनकी सारी हानि करने को मैंने जो यह कहा है उसे व्यर्थ नहीं कहा। प्रभु यहोवा यो कहता है कि अपना हाथ मारकर और अपना पांव पटक कर कह, इस्राएल के घराने के सारे घिनौने कामों पर हाय हाय, क्योंकि वे तलवार, भूख और मरी से नाश हो जाएंगे। जो दूर हो वह मरी से मरेगा, और जो निकट हो वह तलवार से मार डाला जाएगा, और जो बचकर नगर में रहते हुए घेरा जाए वह भूख से मरेगा। इस भांति मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से उतारूंगा, और जब हर एक ऊंची पहाड़ी और पहाड़ों की हर एक चोटी पर और हर एक हरे पेड़ के नीचे और हर एक घने बांज वृक्ष की छाया में, जहां जहां वे अपनी सब मूर्तों को सुखदायक सुगंध द्रव्य चढ़ाते हैं, वहां उनके मारे हुए लोग अपनी वेदियों के आसपास अपनी मूर्तों के बीच में पड़े रहेंगे। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मैं अपना हाथ उनके विरुद्ध बढ़ाकर उस देश को सारे घरों समेत जंगल से ले दिबला की ओर तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। इस विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं, जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो तुम्हें परमेश्वर के वचनों की मूल शिक्षा फिर से सिखाए। तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अनाज के बदले अब तक दूध ही चाहिए। दूध नए विश्वासियों के लिए है, जिन्हें परमेश्वर के रास्ते का अनुभव नहीं है, क्योंकि वे बच्चे हैं। लेकिन ठोस खाना सियानों के लिए है, जिन्होंने अपने मनों को अभ्यास के द्वारा भले बुरे में भेद करने का ज्ञान हासिल किया है। इब्रानियों अध्याय 6। इसलिए आओ मसीह के बारे में शुरुआती शिक्षाओं के ऊपर बहस करना छोड़कर हम परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ते जाएं, और बुरे कामों से मुड़ने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मे और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और सनातन न्याय की बुनियाद फिर से ना डालें। और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार सच्चाई जान ली है और जो स्वर्गिक वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर की उत्तम शिक्षा का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन बदलाव के लिए फिर नया बनाना असंभव है, क्योंकि वे परमेश्वर के बेटे को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और खुले रूप में उन पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो जमीन बरसात के पानी को जो इस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिनके द्वारा ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वे परमेश्वर से आशीष पाती है। परंतु यदि वे झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और सजा लायक है, और उसका अंत जलाया जाना है। हे प्रियो, हालांकि हम ये बातें कहते हैं, तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी बेहतर बातों का भरोसा करते हैं।
क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस मेहनत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस तरह से दिखाया कि दूसरे पवित्र जनों की सेवा की और कर भी रहे हो। हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन आखिर तक पूरी आशा के लिए ऐसी ही समझदारी से काम ले, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनको नमूना बनाओ जो विश्वास और धीरज के द्वारा वायदों के वारिस होते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन पर चांदी की कलाई चढ़ी होती है, वैसे ही जिस मनुष्य के हृदय में बुराई होती है उसके ओंठ चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। घृणा करने वाला मनुष्य ओंठों से मीठी मीठी बातें करता है, पर हृदय में कपट रखता है। जब वह मीठी मीठी बातें करे तब उसकी बात पर विश्वास मत करना, क्योंकि उसके हृदय में 7 घिनौनी बातें छिपी रहती हैं। यद्यपि वह अपनी घृणा को चतुराई से छिपा लेता है, तो भी उसकी बुराई सभा में प्रकट हो जाती है। जो मनुष्य दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। जो मनुष्य दूसरे के लिए फंदा लगाता है वह खुद उसमें फंस जाता है। यदि झूठा मनुष्य सच्चे मनुष्य को नष्ट करे तो वह उससे सदा घृणा करता रहेगा। चाटुकारी ओंठ विनाश का जाल ही बुनते हैं। अध्याय 27। आने वाले कल के संबंध में शेखी मत मारना, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल क्या होगा। तू अपनी प्रशंसा अपने मुंह से न करना, दूसरे लोग तेरी प्रशंसा करें तो करें। दूसरे मनुष्य के मुख से तेरी प्रशंसा हो यह शोभा देता है। अपने आप मियां मिट्ठू मत बनना। पत्थर भारी होता है, रेत भी वजनदार होती है, पर इनसे अधिक भारी होता है मूर्ख मनुष्य का क्रोध। क्रोध निर्दय होता है, गुस्सा मनुष्य को दबोच देता है, पर ईर्ष्या के सामने कौन ठहर सकता है।